परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन से आज हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और यहाँ से हम लोग सीखेंगे। और आज हम जानेंगे परमेश्वर के उत्तर को समझना या परमेश्वर के योजना को समझना, और इसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसका आज हम पहला सत्र कर रहे हैं और इसके बाद और भी सत्र जो है वो हम करेंगे। और इसके लिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक को खोलेंगे और उसके 16वें अध्याय को देखेंगे और 1 से लेकर 5 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 31 और 32वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको निकाल करके हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। ये जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर, वचन का जिक्र हो रहा है, ये उस समय का जिक्र है जब परमेश्वर के लोग जो हैं वो बंधुआई से छूट चुके हैं और मिस्र से निकल चुके हैं, लाल सागर पार कर लिया है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या चीजों का सामना यहाँ पर होता है, उन चीजों को हम देखेंगे। आगे पढ़ दें। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। लिखा है कि वो जंगल में थे और लोग जो थे वो बकबक करने लगे। देखने की बात है, ताजुब करने की बात है कि लोग जब आजाद होते हैं, लोग जब फ्रीडम को हासिल करते हैं तो लोग आनंदित होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जो आज़ाद किए गए थे, 400 साल की गुलामी में थे वो लोग और उनको आज़ादी मिली थी, लेकिन वो आज़ादी पाने के बाद भी ये स्थिति हमें दिखाई देती है कि ये लोग बकझक करने लगे। खुदावंद ने तुमको आज़ाद कर दिया, 400 साल की गुलामी में थे लेकिन खुदावंद ने आपको आज़ाद कर दिया और आप बकझक कर रहे हैं। इसमें आगे पढ़ दें। इसमें इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। यस सोचते थे कि वहां मार दिए जाते, बंधुआई में मार दिए जाते तो ज्यादा उत्तम था। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, परमेश्वर आपको अच्छी स्थान में लेकर के आया। परमेश्वर को नहीं पसंद कि आप बंधुआई में रहें, आप पुरानी चीजों में रहें, पुरानी बातों में रहें। परमेश्वर को ये सब बातें नहीं पसंद, इसीलिए परमेश्वर हमको आजाद करता है। परमेश्वर ने उन लोगों को भी आजाद किया, उन इजरायलियों को आजाद किया था जो 400 साल की गुलामी में थे, उनको भी आजाद किया था। और वहां लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा और हारून के विरुद्ध में बुरी बातें बोल रहे थे। देखने की चीज है यहाँ पर, अगर हम ये दरअसल अगर हम किताब को अगर हम देखें, इस एक्सोडस की या निर्गमन की पुस्तक को देखें, जैसे कि इसका नाम दिया गया है निर्गमन, यानी कि जो निकाले गए, अगर हम बोलें तो ये निकाले गए लोगों की पुस्तक है। इसमें लोगों का निकाला जाना, छुटकारा पाया जाना इसमें दिखाई देता है। ये कष्ट और विपत्ति और दास्ता से छुटकारा कैसे मिला, खुदावन का बड़े हाथ के द्वारा से, वो इसमें दिखाई देता है। तो अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंप दें। अगर अभी तक अगर हमने नहीं सौंपा है तो जरूरी है कि हम सौंप दें, नहीं तो अदरवाइज वो हमारे जीवन में, हमारे साथ में जो कष्ट, विपत्तियां और दास्ता चली आ रही है, उनसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। उन तकलीफों से, उन मुसीबतों से, उन आदतों से, उन गंदी आदतों से जो है वो हमारा छुटकारा नहीं होने वाला। खुदावन चाहता है कि हम आज़ाद जिंदगी जिएं, खुदावन चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं और कष्ट और विपत्ति और दास्ता नहीं चाहते परमेश्वर की हमारे लिए रखा हो। और खुदावन यही चाहते हैं कि छुटकारा मिले हम लोगों को। फ्रॉम स्लेव्स टू कॉल्ड आउट वंस, यानी कि जो पहले दास थे खुदावन ने उनको बुलाया और बड़े हाथ के द्वारा से लोगों को छुटकारा दिया, दास्ता से बुलाहट की ओर। ये कितनी बड़ी बात है। नॉट जस्ट वन मैन, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को बुलाया हो और सिर्फ एक व्यक्ति उसके पीछे चल रहा, वरन लाखों लोग थे। देयर वाज ए बिग मल्टीट्यूड, बहुत बड़े लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, सब लोग थे। और सब लोग जो थे वो
परमेश्वर के कहने के अनुसार जो है मूसा के पीछे चलते रहे और उस मिस्र के मुल्क से जहां वो गुलामी में 400 साल की गुलामी में थे वहां से निकल करके बाहर आ गए। उन लोगों ने लाल सागर में दास्ता में प्रवेश किया था। जब हम अगर हम देखें उस समय को, अगर हम उस चीज को अगर हम गौर करें, पानी का निकलना जब हम देखते हैं, पानी से जब हम निकलने का हम देखते हैं तो हम बैप्टिज्म को याद करते हैं, बपतिस्मे को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि हमारा पुराना जीवन जो है वो दफन हो गया है और नया जीवन हमारा निकला है। तो जब हम इन लोगों के जीवनों को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि समंदर के बीच से होकर के जा रहे हैं, पानी के बीच में से होकर के जा रहे हैं, सूखे स्थल से तो होकर के जा रहे हैं लेकिन पानी के बीच से होकर के जा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उनका बंधन टूटने पाया, उनका बंधन टूटने पाया, उनका दास्ता का बंधन टूटने पाया। उन लोगों ने लाल सागर में दास्ता में लोग प्रवेश उन्होंने किया, पर जब पानी से बाहर निकले तो परमेश्वर ने उनको अपनी छुड़ाई हुई प्रजा ठहराया कि ये अब मेरी छुड़ाई हुई प्रजा है, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये मेरी चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर जो है वो आपको हर एक कष्ट, पीड़ा से, बंधन से आपको इसी प्रकार से निकाल करके उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को वो लाल सागर में डाल देना चाहते हैं। परमेश्वर जो है वो आपके इन पीड़ाओं को, उन पुरानी चीजों को जो है, पुराने बंधनों को परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि लाल सागर में डाल दिया जाए। लाल सागर जो है वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से परमेश्वर का बलवंत हाथ काम करता है और बंधन तोड़ करके समंदर की गहराई में डाल दिए जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। परमेश्वर का बड़ा हाथ दिखाई देता है। एंड वी जस्ट नीड टू फॉलो गॉड। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और उसका जो वचन हमको दिया गया है वो हमें पढ़ना है। पुराने समय में लोगों के पास में वचन नहीं था तो परमेश्वर के दास उससे बातचीत किया करते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे कि ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो जो परमेश्वर का दास परमेश्वर से बातचीत किया करता था और परमेश्वर के दास फिर बाद में परमेश्वर के लोगों को बताया करते थे। लेकिन आज जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो आज हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे लिए रखा है। जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है वो उन कष्टों, बंधनों, पीड़ाओं और दास्ता से बड़ा है। इस चीज को आप जीवन में हमेशा ध्यान में रखें। आपको लगता होगा ये तकलीफ हमसे दूर नहीं हो रही, आपको लग रहा ये बीमारी हमको छोड़ करके नहीं जा रही, आपको लग रहा कि इस कष्ट में तो हम बंधे ही रहेंगे। लेकिन अजीजों, सच्चाई यही है कि ये तमाम बंधन पल भर के हैं। ये शैतान भले ही हमको दिखाता हो, ये तकलीफ हमको भले ही दिखाता हो कि शायद हमारा पार जाना संभव नहीं है, लेकिन खुदावन के लोगों, अजीज खुदावन जो हमारा है, जो हम जिसके दिल के करीब रहते हैं, जिसने हमें अपने हाथों में उकेर रखा है, हमारा चित्र अपने हाथों में उकेर रखा है, हम उसके दिल के करीब पाए जाते हैं अजीजों। और इसीलिए खुदावन हमको छुड़ाता है। वो हमसे प्यार करने वाला खुदा है। जब इसकी हम लोग दूसरी आयत पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा होता है कि जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली, लिखा है कि थोड़ी बहुत नहीं, लिखा हुआ है सारी की सारी मंडली जो है, और लिखा हुआ है मूसा और हारून के विरुद्ध, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके विरुद्ध बकझक करने लगी। कई बार जब खुदा हमको तकलीफों से निकाल लाते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। पुरानी स्थितियों से बाहर निकल करके आते हैं और हमें लगता है कि शायद अब खुदावन ने हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम जिसके लिए दुआ कर रहे थे, हम काफी समय से दुआ कर रहे थे, अब हम आजाद होने गए, अब हम आजाद हो गए, खुदावन ने हमें आजाद कर दिया। अब इसके आगे क्या? अब खुदावन ने हमें साथ छोड़ दिया, क्योंकि शायद हमने उनसे बस खाली यही प्रार्थना करी थी और खुदावन ने अब हमें छोड़ दिया होगा। अजीजों, सच्चाई ये है कि जो लोग खुदा के पीछे चलते हैं, खुदावन उनको नहीं छोड़ता और हमें भी खुदावन को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये वही इजरायली लोग थे जो परमेश्वर से अपने लिए एक समय में छुटकारा चाहते थे। 400 सालों में जब उन्होंने गुलामी को सहा तो ये लोग बार बार दुआएं करते थे, खुदावन अपने किसी बंदे को भेज, खुदावन अपने किसी बंदे को भेज जो हमको छुटकारा दे, हमको छुटकारा दे, हमको छुटकारा दे। वो दुआएं बड़ी होती थी उनकी और वो इसके लिए बड़ी दुआएं किया करते थे। और जब खुदावन ने छुटकारा दे दिया, वो बंदे को भेज दिया, मूसा को भेज दिया, बंदे को भेज दिया और उस बंदे ने छुटकारे को दे दिया, तब हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर 16 अध्याय की दूसरी आयत में,
कि लिखा हुआ कि सारी की सारी मंडली जो है वो मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी। कितनी एक अटपटी सी चीज दिखाई देती है। आज उसी शख्स के विरुद्ध खड़े हो गए थे जिसके लिए वो प्रार्थना करते थे कि खुदावन अपने किसी व्यक्ति को भेज, अपने किसी दास को भेज, और जब वो दास आ गया तो उसके विरुद्ध में खड़े होते हुए दिखाई दिए। जो कुछ भी गुलामी में उनसे छीना गया था, परमेश्वर ने उनको सब कुछ इसके बाद में लौटाया, सब कुछ लौटा दिया। अजीजों, जब खुदावन हमको छुड़ाता है ना अजीजों, तो सिर्फ छुड़ाता ही नहीं है, बहुत सारी आशीषों से हमें माला माल करता है। परमेश्वर की बड़ी योजनाएं जो हैं और उसके उत्तर जो है वो साधारण लोगों के द्वारा समझ में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। ये लोग भी साधारण से लोग थे, मीठे बनाया करते थे और अलग अलग कामों में इनको इस्तेमाल किया जाता था। बिल्डिंग बनाने में इनका इस्तेमाल होता था और कोड़े मार मार करके इनका उपयोग किया गया। ये परेशान हो गए, कितने तो मर करके वहीं ख़त्म हो गए। 400 साल की गुलामी थी, कोई छोटी गुलामी नहीं थी। काफ़ी समय गुजारा उन्होंने। हमारा देश तो 200 साल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा, वो 400 साल रहे। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा क्लेश रहा होगा। परमेश्वर की बड़ी योजनाएं और उसके उत्तर जो है वो उसी के लोगों को समझ में आएंगे जो उसके पीछे चलते हैं। अजीजों, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर से बातें करिए, तो आप खुदावन आपको अपनी योजनाओं से अवगत कराएगा। अजीजों, परमेश्वर नियत समय में काम करने वाला है। परमेश्वर आपकी सोच और समझ से बढ़ करके परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, वो अपने समय में काम करता है और वो आपकी बंधुआई से आपको छुटकारा दिलाता है, वो आपके क्लेशों से आपका छुटकारा दिलाता है और छुटकारे का जो जीवन होता है वो आशीषों से भरा हुआ होता है। ये लोग भी आशीषों को हासिल करने वाले थे। बहुत सारी, सबसे बड़ी आशीष तो यही है कि वो आज़ाद थे। अब कल उनको किसी और के लिए काम नहीं करना था, उनको कि वो किसी और के लिए काम करें। कोई उनके सिर पर कोई फिरौन बैठा हो, अब उनके सिर पर फिरौन नहीं था। अब उनके सिर पर हाथ जिसका था वो परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का हाथ था। अब फिरौन का हाथ उनके ऊपर नहीं था। भय का दिन नहीं था। अब अगली सुबह उठ सकते थे, आराम से सो करके उठ सकते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते थे। पहले डर डर के पूछना पड़ता था, क्या हम अपने परमेश्वर की आराधना के लिए चले जाएं? क्या हम इस जगह पर हम आराधना करने जा सकते हैं? पूछना पड़ता था फिरौन से। लेकिन परमेश्वर ने इस बड़ी चीज को जब देखा कि ये बड़े क्लेश में जीते हैं, दुख में जीते हैं और इनको आराधना स्तुति करने के लिए भी, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए भी इनको दिक्कत होती है, तो परमेश्वर के बड़े हाथ से वो छुड़ाए गए। इजरायलियों को भी परमेश्वर से बहुत सी आशीषें मिली अजीजों, पर वो उसकी कहीं ना कहीं परमेश्वर के मन को नहीं जानते थे। जैसे कि मैंने बताया, वो सरल स्वभाव के थे और इसीलिए लोगों को, वो लोग जो थे वो परमेश्वर के दिल को, उसके हृदय को नहीं जानते थे। फ्रीडम इज वेरी एक्सपेंसिव, बड़ी कीमती है। जब आज़ादी मिलती है तो वो बड़ी कीमत के साथ में आती है। स्वतंत्रता जो है वो बड़ी महंगी है अजीजों। आपको स्वतंत्र होने के लिए बहुत कुछ अर्पण करना पड़ता है। जो तमाम क्रांतिकारी लोग हुआ करते हैं, उन लोगों ने अपने जीवनों को कुर्बान किया है, देश के लिए कुर्बान किया है कि वो कुर्बान हो गए और देश के लिए इस्तेमाल होने पाए। और इस प्रकार से बहुत सारे जो नेता लोग थे जो शांति के साथ में चलना चाहते थे, उन्होंने शांति के साथ में भी अपने कार्यों को किया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को हमें समझ में आना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हमें पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, पुराने उस मिस्र को हमें छोड़ना पड़ेगा, मिस्र में पड़ी हुई चीज़ों को से हमें दिल काटना पड़ेगा। अब हमारे ज़िंदगी के हिस्से में मिस्र नहीं होना चाहिए। अब हमारी ज़िंदगी में वो मिस्र के दिन नहीं रहे, वो भूल जाना चाहिए अब हमें कि अब हमारे लिए मिस्र नहीं रखा। पुरानी बातों को त्यागना जरूरी है, पुरानी रीतियों को छोड़ना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र हुए इजरायलियों के सामने प्रश्न था कि वो कहाँ जाए। स्वतंत्र तो हो गए, खुदावन ने आज़ाद तो कर दिया, हमने बोला था, खुदावन से आज़ादी मांगी थी, खुदावन ने अपने एक दास को भेजा और हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। वो एक ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद तो कर दिया, लेकिन अब हम रहेंगे तो कहाँ जाएं, कहाँ रहें,
कहाँ हम अपने आप को जा करके बसाएं। पहले कोई एक जगह तो थी, चीजें बसी हुई तो थी, लेकिन उसके बाद तो वो जंगल का सफर दिखाई देता है, पूरे उस हिस्से में तकलीफें दिखाई देती हैं। और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं जो है मूसा और हारून के विरुद्ध में बकबक करने लगे, भगजग करने लगे, और ये एक कठिन सी चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इन छुड़ाए गए लोगों का कोई घर नहीं था अजीजों, वो टेंट में रहा करते थे, उनका कोई अपना घर नहीं था। पहले तो घर थे कहीं ना कहीं दास थे, लेकिन उनके भी घर थे, उनकी कोई झोपड़ियां रहती होंगी, वो वहां रहते होंगे, और उनका जो भी खाना पीना गुजारा हो जाया करता था। तो वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। अजीजों, जब भी परमेश्वर आपको आजाद करे तो पीछे मुड़ करके मत देखिए, उन तमाम उन नीच गलीच तरीकों को मत देखिए, उन पुराने रास्तों को मत देखिए, वो आपके लिए नहीं रखे गए हैं। जिन चीजों से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है उस ओर दोबारा जाना नहीं है, उस ओर दोबारा मुड़ना नहीं है, उन चीजों को दोबारा ग्रहण करना नहीं है, उनसे आपका वास्ता नहीं है। अजीजों, इस चीज को आप जान ले। वो टेंट में रहते थे, उनके पास घर नहीं था, वो लोग टेंट में रहते थे और अपने पहली बार एक लंबी यात्रा कर रहे थे। इससे पहले तो वो कहीं ना कहीं जहां हैं वो वहीं रहते थे, उनको जा करके ड्यूटी दे करके आना होता था कि जो कुछ बनवाया जा रहा था उनसे, तो वो ही मिल करके किया करते थे। उनसे बड़े बड़े नगर बनवाए गए और उन लोगों ने बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया अजीजों। लेकिन जीवन में पहली बार वो एक लंबी यात्रा कर रहे थे, एक यात्रा कर रहे थे और लंबी यात्रा कर रहे थे। और ये यात्रा एक ऐसी यात्रा नहीं है जैसे कि हम लोग करते हैं कि हम लोग कोई प्लेन में बैठ करके चला जाता है, कोई ट्रेन में बैठ के चला जाता है, या बस में भी बैठ के चला जाता है और हम लोग सुकून से हम सफर को अपने तय कर लेते हैं। लेकिन वो पुराना समय था जब इन लोगों को आजाद किया खुदावंद ने, और इनको पैदल पैदल चलना था, और कहाँ पहुंचना था इन इजराइलियों को पता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना बनाते हैं, वो भले ही हमको ना बताएं, लेकिन इस बात पर आपको पूरा भरोसा रखना है, जब उस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, आपको आजाद किया है, आपको मुक्त किया है, तो परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पर रखेगा, एक आशीष में एक ऐसे स्थान पर रखेगा जहां पर आपके लिए बहुतायत से शांति होगी, आपके लिए बहुतायत से आनंद होगा, आपके लिए बहुतायत से सुकून रखा होगा, आपके लिए चीजें बेहतर होंगी वहां पर। अजीजों, वो पहली बार बयाबान का सफर तय कर रहे थे। एक तो सफर करना, ऊपर से बयाबान का सफर तय करना, और इन अनिश्चितताएं थी इनके सफर में। और परमेश्वर के प्रति परमेश्वर जो है इन लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहा। लोग तो दाएं बाएं होते रहे, लेकिन परमेश्वर ने जो है उनका साथ नहीं छोड़ा। गॉड वॉज विद देम, परमेश्वर ने उनके लिए वो विश्वास योग्य बना रहा। ये हम अपने जीवन में भी पाते हैं अजीजों की। कई बार हमें लगता है कि हम खुदावन के जिस हिसाब से हमें करीब चलना चाहिए था हम नहीं चल पा रहे, लेकिन खुदावन फिर भी हमें माफ करता है, वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो हम पर विश्वास करता है और चाहता है कि हम उसके करीब आए, हम उससे लग करके रहें। और अगर हम पुरानी रीति पे चले गए हैं तो हम वहां से छोड़ करके हम फिर वापस आएं, हम उस दास्ता में उन चीजों में वापस ना जाएं। खुदावन विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो आपके साथ में अजीजों, इस बात पर आपको याद रखना है। उसका हाथ ना छोड़ें, उसका साथ ना छोड़ें। परमेश्वर का सरदूत जो था, जब वो आजाद हुए तो वो दिन में बादल बन करके चलता था। धूप नहीं सहनी पड़ती थी इन इजराइलियों को कि वो धूप सहनी पड़ती हो। और कहीं ना कहीं जो है वो सुबह बादल, और रात में अगर हम देखें तो रात में हमें एक चीज देखने को मिलती थी कि रात में परमेश्वर की एक बड़ी सी ज्वाला जो है, स्वर्गदूत जो है वो ज्वाला बन करके वहां बना रहता था। वो आग बनी रहती थी और लोगों को रोशनी देती थी, और लोग जो है उसके निकट रहते थे और उसकी गर्मी से वो गर्म होते थे, क्योंकि बयाबान में, वहां रेगिस्तान में, वहां बहुत ठंड थी और उस ठंड में वो लोग मर जाते, खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने दिन का भी इंतजाम किया, परमेश्वर ने रात का भी इंतजाम किया। तो ये सोचने की बात है खुदावन के लोगों, जब परमेश्वर हमको आजाद करता है तो हमारी एक एक जरूरतों का भी ख्याल रखता है वो, और हमारी इच्छाओं का भी ख्याल रखता है। लेकिन पहले वो हमारी जरूरतें पूरी करता है, जो उसके हिसाब से हमारी जरूरतें हैं वो उनको पूरी करता है। अजीजों, आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा पाकर फलवंत होंगे। और ये वो समय था जब परमेश्वर इनको धीरे 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 ले जा करके, खुदावन का तरीका था कि इनको मैं परखूं और इनको आगे ले जा करके मैं देखूं कि ये मेरे साथ चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। आगे एक बार पढ़ दें इस वचन में, आगे
5 तक हो गया हो तो इसके बाद फिर आगे की जो वर्ष है, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो, जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो, इस सारे समाज को भूखों मार डालो। लिखा है कि सारे समाज को भूखे मार डालो। विश्वास ही खत्म हो गया परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से। ये इन लोगों का सोचना था, इन लोगों का मानना था। 5वीं आयत हो गई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। परमेश्वर आकाश से भोजन वस्तु भी हमारे लिए भेज सकता है। जरूरी नहीं कि वो जमीन से पैदा हो और हमको भोजन दे सके। उन इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने आसमान से भोजन वस्तु बरसाई। पढ़ दें आगे। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। इससे परमेश्वर ने परीक्षा ली, ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये देख करके कि बयाबान में है, जहाँ खाना संभव नहीं है, मैं उनको खाना आसमान से बरसा करके दे रहा हूँ। क्या ये सब देखकर क्या ये मेरे पीछे चलेंगे या मुझसे मुड़ जाएंगे? ये इन चीजों को अहमियत देंगे या अहमियत नहीं देंगे? इन चीजों को परमेश्वर देख करके परखना चाहता था। अब इसके बाद फिर पढ़ दें आयत 31वीं और 32वीं आयत। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, जो आसमान से गिराया गया उसका नाम मन्ना रखा। वो धनिये के समान श्वेत था। वो लिखा है कि वो धनिये के समान था और वो श्वेत कलर का था। और उसका स्वाद मधु के समान मधु के बने हुए पुए का सा था। मधु के समान बने हुए पुए का था, यानी कि पुआ मतलब पूड़ी की तरह उसका स्वाद आता था। और एक जगह बाइबल में और भी जिक्र आता है कि उसको वो थोड़ा ठोस हुआ करता था, उसको कूट करके बाद में उसको जो है उसका आटा बना करके उसको फिर बाद में खाया जाता था, तो वो स्वाद में अच्छा लगता था। और ये उन लोगों के लिए आसमान से गिरा करता था मन्ना, जिसको वो खाया करते थे, जिसको वो ग्रहण किया करते थे। परमेश्वर आपके कठिनतम पलों में भी आपके साथ बना रहता है। आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो जानता है कि कितना जरूरी है कि मैं इन लोगों के साथ में बना रहूं। ये तो मुझ पर भरोसा ठीक से करते नहीं, लेकिन मुझे इन लोगों के साथ बने रहना जरूरी है। अगर मैं इनके साथ आज छोड़ दूंगा तो भविष्य में इनके साथ में खड़े रहने वाला कोई नहीं और ये शैतान का निवाला बन जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर जो है वो हमारे साथ बना रहता है अजीजों, तो हमारे लिए एक अच्छा भविष्य है, अच्छा वर्तमान भी है। अजीजों, इस चीज के लिए हमेशा ध्यान में रखें। आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा पाकर फलवंत होंगे। ये भी फलवंत करने के लिए परमेश्वर का एक तरीका था कि देखो मैं तुमको धीरे 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 मैं कैसे बढ़ाऊंगा। मैं जिस तरह से ब्लेसिंग थी, इट वॉज ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन, आसमान से गिरता था वो मन्ना, एक ब्लेसिंग थी, एक आशीष थी। किसी दिन आप शांति से आनंद के साथ जब आप इन चीजों को, उन पलों को याद करेंगे, उन कठिनाई के उन पलों को याद करेंगे, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे उन समयों से कैसे निकाला, उन परिस्थितियों से कैसा निकाला। तो अब आप उन चीजों को याद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। गॉड केयर्ड अबाउट द कंफर्ट ऑफ दोज हु वॉक विद देम। परमेश्वर ने उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों का ख्याल रखा जो उसके कहने पर पीछे हो लिए और लाल सागर को पार किया और उस देश के लिए चल निकले थे। परमेश्वर ने उन लोगों को कंफर्ट दिया, उन लोगों को शांति दी, उन लोगों के लिए आराम उपलब्ध कराया अजीजों, जो उसके पीछे चल रहे थे। अजीजों, उसका नाम यहोवा येरे है, यानी कि उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर, उपाय निकालने वाला परमेश्वर। जब बयाबान में कुछ था ही नहीं इन लोगों के लिए कि कहां से उपलब्ध कराएं चीजों को, तब परमेश्वर ने इनकी लोगों के लिए आसमान से मन्ना को गिराया। अजीजों, परमेश्वर ने इजरायलियों की सिर्फ नीड्स को ही नहीं पूरा किया, बल्कि उनके आराम का भी ध्यान दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो इन लोगों के साथ में बना रहा अजीजों, और किस प्रकार से प्रॉमिस लैंड को फिर बाद में उन लोगों को दिया। जो
खुदावन की ओर से उन लोगों के लिए रखा गया था। ये अपने भविष्य को लेकर ये लोग अनिश्चित थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आता था उनको। और जब वो देखते थे तो उनको उनकी आंखों के सामने खाली वो जंगल दिखाई देता था, या वो डेजर्ट दिखाई देता था, वो खाली स्थान दिखाई देता था जहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। ऐसी स्थितियों में अजीजों कहीं ना कहीं खुदावन जो है वो काम करता रहा। इसलिए इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध हम देखते हैं कहीं ना कहीं जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो बकझक करने लगे, बड़ी तकलीफ दिखाई देती है कि खुदावन के लोग छुड़ा दिए गए, लेकिन खुदावन पर भरोसा करना नहीं सीखा। प्रार्थना करना तो सीख गए जब वो परेशानियों में होते थे, जब वो क्लेश में होते थे, जब वो बंधुआई में थे, तो तब भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। वो प्रार्थना करते रहते थे, वो प्रतिदिन की प्रार्थना किया करते थे। लेकिन जब आज़ाद हो गए हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन के जो दास हैं, जो खुदावन के चुने हुए, उनके विरुद्ध खड़े होने में भी वो झिझकते नहीं है। ये भयानक चीज़ है अजीज़ों, जब परमेश्वर ने अपने किसी दास को चुना है उसके विरुद्ध खड़े मत होइए अजीज़ों। इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि परमेश्वर द्वारा भविष्य में प्रदान किए जाने वाला प्रॉमिस लैंड कहाँ है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं उनको दिखाई देता था कि ये कहाँ है प्रॉमिस लैंड, ये वायदे की भूमि कहाँ है जो हमसे खुदावन ने बोला था कि मैं तुम्हें इस जो दूध और मधु की धाराएं जहाँ बहती हैं मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा। वो कहाँ है दूध और मधु की धाराएं वाला देश, वो देश कहाँ है, वो प्रॉमिस लैंड कहाँ है। ये वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनके माइंड में रहता था और उनको वो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो निकल के तो वहां से बाहर आए थे लेकिन उन्होंने उस भूमि को देखा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि कितने दिन अभी और उनको सफर करना है। अगर उनको खुदा खुद बता देता कि बेटा मैं तुम्हें अभी 40 साल बयाबान में रखूंगा, मैं आपको बताता हूं किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 40 साल में वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता। वो बोलते अरे चलो भैया पीछे ही चलो, वो मिस्र बहुत अच्छा है, वो मिस्र में चल करके रहेंगे। 40 साल कौन जाएगा, कौन पैदल चलेगा 40 साल। खुदावन का तरीका अनूठा है अजीजों, बहुत बड़ा है अजीजों। वो धीरे धीरे हमको ट्रेन करता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अद्भुत है। वो हमको कैसे कैसे इन 40 सालों में खुदावन ने तैयार किया उन लोगों को अजीजों, ये सोचने की बात है। कई लोगों के लिए सफर एक बहुत थका देने वाला अवसर होता है, जिस्म को तोड़ देने वाला अनुभव होता है। जब कोई चाहे बस से जा रहा हो, चाहे वो प्लेन से जा रहा हो, चाहे वो ट्रेन से जा रहा हो, ये एक बड़ा तोड़ देने वाला अनुभव होता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये अनुभव लोगों को जिस्मानी रूप से तोड़ देते हैं। तो यहाँ सोचने की बात है, जब हम आज के समय में हम इन चीज़ों को देखते हैं, बस के बारे में सोचते हैं कि भैया बस का सफ़र ने तो हम बड़े थक गए। जब हम ट्रेन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार हमने 1 दिन का सफ़र किया है, वहाँ 2 दिन का हमने ट्रेन से सफ़र किया, ये हमको बड़ा लगता है। तो सोचिए जब वो लोग पैदल चलते थे और उनको 40 साल चलना था, अगर वो उनको बता दिया जाता है, परमेश्वर उनको बता देता अभी मैं तुमको 40 साल परखूंगा और इसी बयाबान में परखूंगा, तो वो उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती अजीजों, खुदा के लोगों। उनके अंदर जो है जी में जी नहीं रहता और वो पीछे भाग जाते, वो वापस भाग जाते और फिर से बंधुआई में चले जाते। लेकिन परमेश्वर ही है जो भविष्य को हमारे तैयार करता है, कब हमें क्या देना है, कब बताना है और कैसे चीजों को करना है, कब आशीषों को हमारी जिंदगी में उंडेलना है, परमेश्वर ठीक ढंग से जानता है अजीजों। ये अनिश्चितताएं जो थी उनके इजरायलियों के जीवन में उनको सताती थी कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, कब तक चलना है, उनको नहीं पता है। लेकिन अजीजों सच्चाई ये कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है, हमारा जो वर्तमान है, वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है अजीजों। एक आयत आखिरी बात बता करके खत्म करूंगा। भजन संहिता 34वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और ये हर एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले जन के लिए लिखा है। और लिखा है जवान सिंहों को तो घटी होती है, और लिखा है वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी अजीजों। ये वचन आपके लिए लिखा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। और अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और अगर तकलीफ आपके रास्ते में आ रही तो परेशान मत होइए। आसमान का खुदावन आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, प्रतिदिन में साथ चलता है अजीजों। वो उसने आपका साथ छोड़ नहीं दिया, वो आपके साथ बना हुआ है। और अगर वो बड़ी तकलीफों से भी निकाल करके लेके आया, ना उम्मीद मत होइएगा, उम्मीद उसके ऊपर कायम रखिएगा
वो आगे आगे आपको लिए हुए चलेगा। शायद आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमें नहीं पता है, बट गॉड इज स्टैंडिंग विद यू। वो आपको लिए हुए चलेगा, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन जब आप पलट करके उस जीवन को देखेंगे, उस मार्ग को देखेंगे कि परमेश्वर मेरे को कहां से निकाल करके लेकर के आया, आप परमेश्वर का निश्चित रूप से आप धन्यवाद देंगे, मैं विश्वास करता हूं। और आज का ये वचन मैं यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन ये विषय थोड़ा बड़ा है और मैं इसको आने वाले समय में दोबारा फिर से और बांटूंगा, ताकि और भी चीजें इस सफर के बारे में हमें और सीखने को मिल सके, इससे हम जान सकें कि परमेश्वर हमारा कितना भला परमेश्वर है और वो कभी भी हमें जो है वो खाली नहीं छोड़ता है और हमको हमारे बंधनों से छुड़ाता है, हमारे साथ बना रहता है और हमारे साथ